जब हम छोटे होते थे ना तो गांव में एक भट्टी होती थी। भट्टी मतलब सब लोग अपने दाने भुजवाने वहाँ जाते थे और वो 10% भट्टी वाली जो होती थी वो 10% आपका अनाज रख लेती थी, वही उसका मेहनताना होता था। पैसे वैसे की कोई डीलिंग नहीं होती थी, प्योर बाटर। हाँ, और उसके बाद जब आप भट्टी से दाने लेके आते थे तो ऐसे एक झोली में जो भी है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, चावल है, वो एकदम गरम गरम जो है वो आपको पोटली में बांध के देती थी। उसके बाद कुछ लोग तो जो है पहले ठंडी कर लेते थे पोटली, फिर जाते थे। मैं गरम गरम पोटली लेके घर पे भागता था, बिकॉज दादी जो है ना वो मरुंडे के लड्डू बनाती थी। वो गरम गरम वो पफ्ड अनाज में गुड़ मिला के और ऐसे गरम 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 फटाफट हाथों से उसके लड्डू बना देती थी हैं। और लड्डू के अंदर एक दो चीज़ें डाल देती थी, हमको बताती नहीं थी, लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती थी। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और म्यूजिक के उस पार बनाते हैं दादी की याद में मरुंडे वाले लड्डू, वो अच्छी चीज़ें डाल के। Rolling and action. ओके, तो भाई मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए मुरमुरा, और मुरमुरे के साथ रिस्क बिल्कुल ना लें, ठीक है। इसको गैस पे थोड़ा सा भून लें या माइक्रो मार दें, 30 सेकंड के लिए माइक्रो मार दें। यानी कि मकसद ये है कि क्रिप्सी होना चाहिए, और बॉम्बे जैसे शहर में चीज़ें जो है वो क्रिप्सी रहती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में उमस बहुत होती है। तो अगर आप भी बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं जहाँ उमस बहुत होती है, या मानसून का वक्त है, तो 30 सेकंड माइक्रोवेव मार लीजिए या फिर उसको ऐसे गर्म कर लीजिए ताकि एकदम क्रिप्सी करारा हो जाए आपका मुरमुरा। तो भाई जब आपकी ये लैया क्रिप्सी हो जाए, अब इसमें चाहे आप लैया ले लीजिए, चाहे आप पफ्ड ज्वार ले लीजिए, गेहूँ, भुजी हुई गेहूँ एकदम जो पफ होती है ना, उसके जो लड्डू बनते हैं ना साहब मरुंडे वाले, ओए होए होए, मेरे को बीजी याद आ जाते हैं ये सारे ना। टेढ़े मेढ़े काम वही करते थे, और पूरी पीठ मेरी जल रही होती थी, ऐसे भाग रहा होता था मैं घर, है ना। 1 किलोमीटर दूर होती थी भट्टी वाली, और वेडनेसडे को भट्टी जलाती थी वो, और वेडनेसडे को मैं खड़ा होता था, फिर भागता था वो गरम गरम लेके कि ठंडी होगी तो बीजी बहाना मार देंगे कि नहीं नहीं आज तो लड्डू नहीं मिलेंगे। और वो जो एक लॉट होता है ना, एक बार में जितना अनाज उस बड़ी सी भट्टी में जाता है, उसको परागा कहते हैं, परागा। अगर आपके पास एक परागे लायक अनाज नहीं है तो आप जा नहीं सकते थे। मतलब एक बार में अगर 5 किलो अनाज जाना है वो बड़ी भट्टी के अंदर, तो आप कम से कम 5 किलो लेके आइए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। शिव कुमार बटालवी जी ने कविता भी लिखी है ना एक, शिव कुमार बटालवी जी, उन्होंने एक कुड़ी जी का नाम मोहब्बत लिखा था, जो हम सब ने सुना। उन्होंने एक कविता लिखी है कि पट्ठी वाड़िए चंबे दिए डालिए, पीड़ा दा परागा पुन दे पट्ठी वाड़िए। अब जिनको समझ में आ गया नीचे एक्सप्लेनेशन लिख देना प्लीज़, और जिनको नहीं समझ में आया वो नीचे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना प्लीज़। चलो भाई, अब यहाँ पे दर्दों के परागे नहीं भूनने हैं, लड्डू बनाने हैं। रणवीर सिंह बरार क्या है, वो हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। अब मेन मकसद जो है ना लड्डू का वो ये था हिस्ट्री में भी, कि लड्डू का नाम ही लडुका था, और दवाई के तौर पे दी जाने वाली जो गोलियां होती थी उनको लडुका बोलते थे। छोटी छोटी गोलियां होती थी, वो गोल होती थी, आज की तरह फ्लैट या कैप्सूल शेप में नहीं होती थी। और वो गोलियां ऐसी होती थी कि दवाई उनके अंदर होती थी, बाहर ऐसे कुछ गुड़ चीनी वीनी होती थी ताकि उसी बहाने खा ली जाए। तो तब से ट्रेडिशनल जितने भी लड्डू हैं, आप ये देख लीजिए, पुराने जितने भी लड्डू हैं, ये बूंदी बूंदी के लड्डू नहीं, पुराने लड्डू, हाँ, चाहे वो काली मिर्च के लड्डू हों, पिन्नी के लड्डू हों, पंजीरी के लड्डू हों, उड़द के लड्डू हों, उन सब में कुछ ना कुछ पौष्टिक डाला जाता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। मेथी के लड्डू हों, इसलिए ये मुरमुरे लड्डू जो है ये कभी ऐसे नहीं बनते थे। जब गर्मी होती तो इसके अंदर सौंफ चली जाती थी, जब सर्दी होती थी इसके अंदर काली मिर्च चली जाती थी, मन किया तो ड्राई फ्रूट चले जाते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड्डू का मकसद ही मेडिसिन है, लडुका से ही लड्डू आया है और मकसद उसका मेडिसिन ही है। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाइए, लड्डू बना रहे तो उसके अंदर कुछ डाल दीजिए जो शरीर के लिए अच्छा हो। जैसे यहाँ पर मैं काली मिर्च और सौंफ दोनों डालूंगा, ठीक है। तो भाई अब ये रेशियो प्रोपोर्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1 भाग गुड़ और 3 भाग मुरमुरा, ठीक है, ये याद रखिए बस। 1 भाग गुड़ और 3 भाग मुरमुरा, याद रहेगा ना आपको, 3 भाग गुड़ 1 भाग मुरमुरा, बस ठीक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल के मुरमुरे, जैसा मैंने बोला, इसके साथ वो राजगिरा होता है ना, ओए होए, राजगिरे के लड्डू मतलब बचपन में खाए ना सबने। अब मेन काम यही है, ये जो इसमें मोनोपोली है इसकी मोनोपोली है गुड़ को पकाना, ठीक है। फिर ये गया 1 चुटकी नमक, क्योंकि हर मीठी चीज़ में नमक बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, अब जैसे ही इसका झाग बन रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा पानी लेके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिंग देख लीजिए। ये देखिए गुड़ इकट्ठा हो गया ना। जैसे ये गुड़ इकट्ठा हुआ, इसमें डाल दिया थोड़ा नारियल मैंने। ये कोपरा है, मतलब ड्राई नारियल। और इसके बाद गैस बंद करके डाल दी अपनी लैया और बड़े प्यार से हिलाना है इसको। हिलाते डुलाते प्यार मोहब्बत से लड्डू बनाने हैं। देखिए, हलवा नहीं बनाना, लड्डू बनाने हैं। पट्ठी वालिए चंबे दिए डालिए, पीड़ा दा परागा पुन देनी, पट्ठी वालिए पट्ठी वालिए। अब जो है थोड़ा हिम्मत वाला काम है, मतलब थोड़ा गर्मी वाला काम है, इसलिए यहाँ तो हिम्मत बना लीजिए लड्डू बनाने की। और हिम्मत अगर नहीं बन रही है तो गोली मारिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे एक ट्रे ले लीजिए, ठीक है, और ट्रे के अंदर डाल दीजिए इसको। ऐसे लैया पट्टी बोलते हैं भैया हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और स्कूल के बाहर मिलती है। आपके यहाँ पता नहीं कहाँ मिलती है। भैया लैया पट्टी के ऊपर हम थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए, क्यों? क्योंकि अब हम स्कूल में नहीं है ना। भैया ऐसे हंसते खेलते जो बन जाए वही अच्छा है खाना। ये हो गई लैया पट्टी उनके लिए जो गरम गरम लड्डू में हाथ नहीं डालना चाहते, और जो थोड़े हिम्मत वाले हैं और कहते हैं कोई बात नहीं आने दो, उनके लिए ऐसे लैया लीजिए। देखिए, अगर हाथ जो हैं जल रहे हों तो थोड़ा घी या थोड़ा पानी लगा लीजिए। हाँ, एक पानी की कटोरी बगल में रखिए, हाथ जल रहे हो तो वो कर लीजिए। इसमें मेन चीज़ क्या है ना, एक तो प्लीज़ गुड़ अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। अगर गुड़ अच्छा नहीं होगा तो बहुत परेशानी होगी, गुड़ जो है जल्दी जम जाएगा। आजकल गुड़ जो है तो शक्कर मिले विले आते हैं, तो अच्छा गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। दूसरा, वो जो सॉफ्ट बॉल स्टेज है ना, यानी कि जैसे ही झाग बननी शुरू हो गुड़ में, वैसे ही तुरंत पानी में डाल दीजिए, और जैसे ही गुड़ इकट्ठा हो बस हो गया। ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। जितना जल्दी झाग बननी शुरू होगी आप हटा लेंगे, उतना जल्दी आपके मुरमुरे के लड्डू अच्छे बनेंगे। और ऐसे बड़े बड़े लड्डू बना लिया, बड़े बड़े। बीजी क्या करते थे, जब ज्वार होती थी या बाजरा होता था ना, उसमें सीधे शक्कर डाल देते थे, हैं, जो ग्रेट किया हुआ गुड़ होता है ना, मतलब पाउडर्ड गुड़, वो डाल देते थे। और ऐसे गरम गरम हाथों से गुड़ पकाते नहीं थे, साथ में वो जो गरम ज्वार या गरम बाजरा या गरम गेहूँ होती थी, उसके साथ में गुड़ मेल्ट होता था और लड्डू बन जाते थे। वो आजकल का ग्रनोला है ना, ग्रनोला, वो ग्रनोला है एक्चुअली। हमारे टाइम के मरुंडे और आजकल का ग्रनोला। देखिए, चीनी की जो कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो गन्ना हमारा नहीं है, लेकिन चीनी हमारी है। और ये जितना हम मानते हैं कि चीनी जो है उसको चीनी इसलिए कहते हैं बिकॉज चाइना में चीनी बननी शुरू हुई, वो गलत है। चीनी मिट्टी बोन चाइना भले चाइना में शुरू हुआ हो, लेकिन जो चीनी है, जो शुगर रिफाइनमेंट है, वो हिंदुस्तान में शुरू हुई। 4000 साल पहले हमारे पास गन्ना आया, और 2000 साल पहले हमने उस गन्ने को परफेक्टली सफ़ेद शक्कर जो है वो बनाना सीख लिया। और शर्करा जो शब्द है शक्कर का, उसी से शुगर आता है। चाइना उसको लेके गया और उसको बड़ा बना दिया। और ये जो गुड़ चीनी की कहानी है, गुड़ चीनी की कहानी इसीलिए स्पेशल है कि लोग अक्सर काली मिर्च की बात करते हैं जो हिंदुस्तानी है और जिसने लोगों को नशा लगा दिया। चीनी भी एक्चुअली, सफ़ेद चीनी भी हिंदुस्तानी है जिसने पूरी दुनिया को नशा लगा दिया। अगर एक तरफ काली मिर्च की वजह से दुनिया का नक्शा बदला, तो दूसरी तरफ चीनी की वजह से भी दुनिया के नक्शे पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है। शुगर इज़ व्हाट ड्रोव द वर्ल्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। ये ली, अब जो है हमारे लिए लैया पट्टी और लोगों के लिए वो रोज़ पिस्ताशियो जैगरी ग्रेनोला, नो, रोज़ पिस्ताशियो जैगरी ग्रेनोला विद ब्लैक पेपर एंड फेनल सीड्स। भाई मौसम त्योहारों का है, बनाइएगा ज़रूर। हाँ, ऐसा ना हो सर्दी निकल जाए और आप भूल जाए इसको बनाना। डू ट्राई इट आउट।